सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। सात संगत जी एक सुंदर साखी जो दिल में लगे। एक रामलाल की बीबी शांति, शांति को दो बेटियां सुमन और प्रिया और बेटा महेश। सब अच्छे से रहते थे, सबको पढ़ा लिखा के बड़ा किया और शांति आंगनवाड़ी में काम करती थी। अब तो उसको रिटायर का समय आ गया था, लेकिन तीनों बच्चे को शादी कर दिया। जो भी रिटायर का पैसा मिला महेश का शादी सीमा से कर दिया और प्रिया सुमन का शादी कर दिया। वो अपने घर पे रहने लगी। साथ संगत जी शांति को कोई तकलीफ नहीं था क्योंकि सीमा बहुत ध्यान देती थी और महेश छोटा सा किराना का दुकान खुला था। शांति अब घर पे रहती थी, समय पे रामलाल के दुकान पे जाती थी और रामलाल को समय पे खाना दे के आती थी। रामलाल का दुकान चल रहा था, छोटा मोटा दुकान था, लेकिन समय बीत रहा था, उसी से बच्चे को पढ़ाए लिखाए। अब तो बूढ़े हो चुके थे। शांति अब तो घर में बैठती थी, जो समय मिलता था रामलाल की दुकान पे जाके बैठती थी। साथ संगत जी रामलाल को बहुत खुशी था कि तीनों बच्चे अपने अपने जगह पे हो गए और अपना दुख सुख की बात रामलाल शांति अपना दुकान पे करते थे। साथ संगत जी अब तो सीमा को कोई बिगाड़ने लगा कि देखो जो महेश है, महेश उनका दूसरे का बेटा गोद लिया है, ये उनका बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। शांति ने अपने देवरानी का बेटा गोद लिया था। देवरानी को 3 बेटे ही थे। देवरानी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। देवरानी बहुत अपने बच्चों को मारती थी, लेकिन शांति को दया आ गया, उसमें से एक बच्चा गोद ले लिया। रामलाल ने बहुत मना किया, नहीं माना। बेटियां भी बहुत बोली, लेकिन शांति बोली मेरा एक बेटा रहेगा तो मेरा हम लोग का बुढ़ौती का सहारा रहेगा जब तुम लोग अपने घर चली जाओगी। अब वहीं देवरानी सीमा को लगी भड़काने कि देखो ये जो महेश है मेरा बेटा है, तुम लोग को गोद लिया हुआ ये बेटा है, तुम लोग को देखना कुछ हाथ में नहीं आएगा क्योंकि शांति को आप लोग नहीं जानती हो। सीमा के दिल में बैठ गया कि हम लोग दूसरे का गोद लिया हुआ बेटा महेश है। अब सीमा अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। शांति को घर का बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना सब करवाने लगी और अपने घर में आराम से बैठने लगी। और उसके बाद महेश से बोली कि जो भी जमीन जायदाद है और शांति से बोल के अपने नाम से लिखा लो, क्योंकि जो भी घर का जमीन खेत है सब शांति के नाम से है, पिता के नाम से नहीं है। महेश ने गया कागज बनवा के लाया, अपने माँ से बोलने लगा, माँ कल बहन आएगी, हम लोग के ऊपर कोई बात बोलेंगी, आप ये जमीन हमारे नाम से लिख दो क्योंकि मैं किसी और का बेटा हूँ। शांति को बड़ा एहसास हुआ कि महेश को कैसे मालूम कि मैं दूसरे का बेटा हूँ। शांति ने रोते हुए चली गई रामलाल की दुकान पे और साइन भी नहीं किया, लगी रोने, मैं क्या करूं। महेश तो बोलता है मैं दूसरे का बेटा हूं, मैंने इसको जान से पाला पोसा, बहुत चिंता में है। रामलाल को बहुत एहसास हो रहा है कि बेटे के अंदर कैसे ये भावना आ गया। समझ गए कि बताने वाली वही देवरानी है। अब तो चिंता में शांति रात को गुजर गई। गुजरने के बाद रामलाल अकेला पड़ गया। उसका कर्म क्रिया करने के बाद दोनों बेटियां आई। दोनों बेटियां सीमा को समझा के गई कि देखो भाभी, अब तो माँ भी नहीं रही है, पिता अकेले हैं, इनका ध्यान देना, इनको समय पे खाना देना। रामलाल अकेला पड़ गया। दुकान पे समय से खाना नहीं पहुंचता था, दुकान बंद करके घर पे आता था, दुकान टूटने लगा। अब तो रामलाल धीरे धीरे दुकान भी बंद कर दिया, घर पे ही रहने लगा। लेकिन महेश और सीमा के अंदर ये था कि ये तो हमारा
जो भी है मेरे नाम से हुआ भी नहीं, लेकिन हम लोग दोनों बहन को नहीं देंगे क्योंकि हमारा सब मेरा है। अब तो सीमा ने अपने ससुर से भी घर का काम करवाने लगी, बर्तन मांजना, झाड़ू मारना। अब तो रामलाल घर का पूरा वही काम करने लगा। महेश को एक बेटा था 5-6 साल को, वो दादा के साथ में कभी कभी रहता था। दादा मुझे कुछ खाने के लिए टॉफी दो, बिस्कुट दो। दादा का दिल वही महेश के बेटे के साथ बीतता था। एक दिन सुमन ने मिलने के लिए अपने मैके आई तो देख रही है मेरे पिताजी घर का बर्तन मांज रहे हैं। देख के बड़ा सुमन हैरान हो गई और अपने भाभी सीमा से बोली, भाभी ये क्या करा रही हो? सीमा बड़ा सोचने लगी कि अब मैं क्या जवाब दूं। बोली, बेटी अरे सुमन, आप जानती हो ना आपके पिताजी की आदत, वो खुद मांजने चले आए और सीमा आई और ससुर के हाथ से बर्तन छीन लिया। बोला, ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन सीमा समझ गई, सुमन समझ गई कि सीमा मेरी भाभी सब काम मेरे पिताजी से करवाती है। अब उसने फोन लगाया महेश को, बोला, देखो भाभी का ये अच्छा बात नहीं है, पिता का भी बहुत उम्र बाकी है, उनसे घर का काम कराना, समय पे खाना नहीं देना, ये अच्छी बात नहीं है भाई, जरा समझ के चलो। भाई भी बोला, देखो तुम अपने घर पे रात चलाना, ये मेरा घर है, मैं कैसे रखना है वो मैं करूँगा। सुमन को बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसा बोल रहा है। भाई को बहुत समझाई, सुमन नहीं माना। उसने फोन लगा दिया प्रिया को। प्रिया आई। प्रिया बहुत माँ और पिताजी की लाडली थी। जब माँ गोद ले रही थी महेश को तो प्रिया ने बहुत माँ से समझाया था कि माँ देखो हम लोग 10 साल के हो गए हैं, बच्चे को गोद लेना अच्छी बात नहीं है। क्या बेटियाँ बेटे से कम होती हैं? अरे हम लोग आप लोग का सेवा करेंगे। लेकिन माँ नहीं समझ पाई। माँ बोली, नहीं, एक बेटा रहेगा तो मेरा वारिसदार रहेगा। आज वही दिन आ गया है। प्रिया ने भी महेश से बोला कि देखो समय पे पिताजी को खाना देना, ये सब बराबर करते हो तो ठीक है, नहीं हम लोग भी इस घर का हिस्सा, हमारा भी घर मेरा है। महेश और सीमा अपने ही बात पे अड़े रहे। कहना आप ये घर छोड़ के जाओ, हम अपना पिताजी को कैसे रखना है हम समझ लेंगे। कहन सुमन ने और प्रिया ने बोला, समझने की बात नहीं है, मुझे पिताजी का सेवा कैसे करना है, मुझे बराबर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो जो भी हिस्सा है घर का, जो भी जमीन है हम लोग इसको 3 हिस्सा लगाएंगे, मेरा भी हक होता है। रामलाल ने बेटियों को समझाया, बेटी जा, मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। बेटियां बोली, पिता तुम चिंता मत करो, अभी आपका बहुत उम्र बाकी है, अभी से आप काम करते रहोगे, दुख में जियोगे तो कितना दिन चलेगा। माँ का भी ऐसा ही हाल हुआ होगा, लेकिन माँ महेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए माँ ने कुछ बात नहीं बताई हम लोग को। लेकिन ये हाल आपके साथ में नहीं होने देंगे। पिताजी हम लोग भी आपकी बेटी हैं और आपका सेवा होना हम लोग का कर्तव्य है। महेश को बुलाई, बोली, देखो जो आगे का 3 दुकान है, एक एक दुकान जो भाड़े पे दिए हो वो हम लोग को खाली करके दो। सुमन प्रिया ने घर का बंटवारा कर दिया, एक एक दुकान लेके भाड़े पे दे दिया। एक घर का कोठरी पिताजी को दे के और एक घर की नौकरानी लगा दिया और बोल दिए कि नौकरानी से कि समय समय पे पिताजी को खाना देना है। पिताजी अब घर में से काम से फुर्सत पा गए, घर पे बैठे बैठे बोर होने लगे, चले गए अपने दुकान के पास, छोटा मोटा सामान रख के दुकान को चालू कर दिया। वही महेश का पोता जाता था, उसी में टाइम अपना बिताने लगे। महेश और सीमा को बहुत एहसास हो रहा है कि हाथ से जमीन जायदाद भी निकल गया और ये जो भाड़ा आता था वो भी बंद हो गया। महेश रामलाल को जाके अपने पिताजी को बहुत समझा रहा है, पिताजी बहन लोग से हमको घर दिलवा दो, हम आपका सेवा करेंगे। रामलाल ने बोला, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा जिंदगी सुख में चल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है
बेटियां क्या बेटे से कम होती हैं। और अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। महेश और सीमा बहुत दुख में हो गए, चिंता में हो गए, लेकिन जब हाथ से समय निकल गया तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, जब दूसरे को दुख देते हो तो अपने ऊपर भी दुख आ जाता है। सुमन और प्रिया ने महेश और सीमा को दुख देने का एहसास हुआ, और जितना दुख शांति और रामलाल को दिए थे उससे ज़्यादा दुख उनको पड़ गया। अब घर का खर्चा चलाते थे, अपना जो कमाई करते थे उसी से गुजारा होता था। अब तो एहसास हो रहा है कि आज हम माँ बाप का ध्यान दिए होते तो आज मेरी बहनें हम लोग से बंटवारा नहीं की होती, और हम किसी के बहकावा में आ जाते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, जीवन में कभी किसी के बहकावा में मत आओ। माँ बाप आपको किस तरह पाल पोस के बड़ा करते हैं। आपको गोद लिए हुए बच्चे को आपको अपने घर का एक सदस्य बना देते हैं, खुद को बच्चे को अपना घर दे देते हैं, और बच्चे माँ बाप को दुख देते हैं। साथ संगत जी, जब आप दुख दोगे तो ऊपर वाला आपका भी बच्चा जब बड़ा होगा तो दुख देगा। साथ संगत जी, रामलाल की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीती। और साथ संगत जी, साखी कैसी लगी हो कमेंट में लिख के बताओ। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।